अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 5250 के बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यू होती है उसे हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना जाए। और डिवाइड हम सिर्फ प्राइम नंबर से करते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो उसका मतलब होता है कि वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो जब ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है कम्प्लीटली तो हम इसे 2 से ही डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में लेकिन 5 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 4 आता है 2 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 2 के पास और ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। फिर से हमारे पास यहाँ 5 है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 4 और वो आता है 2 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 0 के बाद और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब लास्ट में हमारे पास ऑड नंबर आ चुका है, इसलिए पॉसिबल नहीं कि ये वैल्यू अब मजीद 2 से डिवाइड हो सके। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि एक वैल्यू में जितने डिजिट्स होते हैं उन तमाम को प्लस करने के बाद अगर हमारे पास ऐसी वैल्यू है जो कि 3 का मल्टीपल है तो उसका मतलब है कि वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन सबको प्लस करें 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 + 5 यहाँ बन जाएगा 15। 15 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये वैल्यू अब 3 से डिवाइड होगी। तो इसे हम 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें स्टार्टिंग के 2 डिजिट लेने पड़ेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 2 नहीं आता और 3 के टेबल में 26 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 24। ठीक है, और वो किस पर आता है 8 पर आता है। और अब हमारे पास यहाँ 2 रिमाइंडर है वो चला गया 2 के पास और ये बन गया 22। 3 के टेबल में लेकिन 22 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 21 और वो आता है 7 पे। 1 हमारे पास यहाँ फिर से रिमाइंडर है वो चला गया 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। ठीक है, अब दोबारा से हम इनको प्लस करके देखेंगे कि क्या ये वैल्यू अभी भी 3 से डिवाइड हो सकती है या नहीं। तो जब हम करेंगे 8 + 7 तो वो हो जाएगा हमारे पास 15। 15 में हम प्लस करेंगे जब 5 तो हो जाएगा 20। 20 तो बिल्कुल भी 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये वैल्यू अब मजीद 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 हो तो उसका मतलब होता है कि वो वैल्यू 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में लेकिन 8 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 5 आता है 1 पे। 3 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 7 के पास और ये बन गया 37। 5 के टेबल में लेकिन 37 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 35 और वो आता है 7 पे। 2 हमारे पास में रिमाइंडर है वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 25। 5 के टेबल में 25 बिल्कुल आता है 5 पे। अभी भी लास्ट में 5 है, अभी भी हम इस वैल्यू को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 के टेबल में लेकिन 17 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 15 और वो आता है 3 पे। 2 रिमाइंडर है वो चला गया 5 के पास और बन गया 25। 5 के टेबल में 25 बिल्कुल आता है 5 पे। अभी भी लास्ट में 5 है तो हम इसे 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे। 7 खुद प्राइम नंबर है, 7 को हमें यहाँ 7 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। यहाँ हम 5250 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स। ये तमाम जो है वो प्राइम फैक्टर्स हैं हमारी इस वैल्यू के। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5250। अब हमें इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं जो कि हैं 2 × 3 × 5 × 5 × 5 एंड × 7। ठीक है, ये हमारे पास आ चुके हैं यहाँ तमाम प्राइम फैक्टर 5250 के और इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। 2 हमारे पास यहाँ 1 टाइम है, 3 भी हमारे पास 1 टाइम है, 5 हमारे पास 3 टाइम्स है और 7 भी हमारे पास यहाँ 1 टाइम है। और अगर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हमने प्राइम फैक्टर सही फाइंड आउट किए तो हम इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारे पास यही वैल्यू बन रही है जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए तो उसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।